समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वाले को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय अक्सर निकल जाया करता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 23 जुलाई 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में पारद शिवलिंग का कैसे प्रयोग करें यह आपको मैं जानकारी दूंगा। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी सुबह 7:04 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा, तो वहीं तुला राशि में चंद्रमा शाम के 7:01 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में गतिशील होंगी। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जिसका समय सुबह के समय है 6:03 से 7:33 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और शुभ साबित होंगी, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो दही खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्यादाम योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, उभयचर योग, धन योग, दान योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग और वाहन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए हैं, आपके लिए इष्ट देव कौन होंगे, आपके लिए गुरु कौन होने चाहिए हैं, आपके जीवन में आने वाला समय क्या संघर्ष का है या सफलता का है, जो आप चाहते हैं जीवन में क्या वो आप प्राप्त कर पाएंगे, चाहे विवाह से संबंधित आपका कोई विशेष समस्या हो या ये कहा जाए कि कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है, उनके साथ में नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले एक बार गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। चाहे वो मैं हूं या मेरे पिताजी हैं, कुंडली विश्लेषण के लिए आप दोनों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। अब बात होती है विशेष उपाय की, यानी कि पारद शिवलिंग की। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए साधक बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। शिवलिंग के विभिन्न रूपों की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अब ज्योतिष में पारद शिवलिंग की पूजा सबसे लाभदायक मानी जाती है। पारद को रसराज भी कहते हैं। पारा धातु जो है, इसको शोधित करके वैदिक विधि और प्रयोगों से इसका निर्माण करते हैं। ये स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और शास्त्र में कहा गया है, करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जो फल प्राप्त हो, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा फल आपको पारद शिवलिंग के सिर्फ स्पर्श मात्र से प्राप्त होता है, सिर्फ दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। तो पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, तो इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने की गई कई गुना ज्यादा आपको फल या शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना की पूर्ति भी होती है। घर में पारद शिवलिंग अगर आप स्थापित करते हैं तो ये सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अत्यधिक सौभाग्यशाली आपके लिए साबित होता है। फिर दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, व्यापार बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन करना एक अचूक उपाय माना जाता है। शिवलिंग के मात्र दर्शन ही सौभाग्यशाली बना देते हैं व्यक्ति को। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसके ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधिवत किया जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में पारद शिवलिंग के लाभ कुछ इस प्रकार हैं। श्रावण महीने में शिव पूजा बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। यदि आपको पारद शिवलिंग मिल जाए तो आपके परम सौभाग्य की यह बात साबित होती है। श्रावण माह में पारद शिवलिंग ला करके अपने पूजा स्थल पर स्थापित करना, यदि आपके मंदिर में शिव परिवार या फिर पार्वती और शिव जी की तस्वीर है तो पारद शिवलिंग को उन्हीं के समक्ष स्थापित करना, चांदी, तांबा या फिर पीतल की प्लेट में सफेद वस्त्र बिछा करके इन्हें विराजमान करना होगा। इससे पहले उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा और भगवान शिव के मंत्र से उनका आह्वान कर लीजिएगा। मंत्र साधारण सा है, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, या फिर दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बबंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। मंत्र कोई भी हो, पर आवाहन करना अति आवश्यक है।
अब मंत्रों से अथवा 2 माला का जाप करके उन्हें अपने आसन पर विराजमान करें और फिर अपनी नियमित पूजा के साथ साथ उन पर गंगाजल, धूप, दीप, पुष्प चढ़ाना और चंदन का लेप करना, प्रार्थना करना, यह आपके लिए लाभदायक साबित होता है। ऐसे में आपको शिवलिंग स्थापित करने के लिए और एक चीज मैं बता देता हूं। जब आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो स्वयं पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। अपने आसपास जल, गंगाजल, रोली, मौली, चावल, दूध और हल्दी चंदन अवश्य आपको रखना चाहिए। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक प्रज्वलित करेंगे और श्रावण के सोमवार या फिर शिवरात्रि को यहां विशिष्ट पूजन किया जाता है। पारद शिवलिंग पूजने का लाभ जो है वो भी कुछ इस प्रकार आपको बताऊंगा कि भगवान शिव का जो निवास है वो पारद शिवलिंग में माना जाता है। अब जिस घर में पारद का शिवलिंग हो उस घर में तंत्र मंत्र ऐसे कोई प्रकोप नहीं देखने को मिलता। विद्यार्थियों को मेघा वृद्धि के लिए चंदन का लेप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से विद्या, बुद्धि और मेघा की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र से नियमित पूजन करना चाहिए, यह स्वास्थ्य की प्राप्ति करवाता है। घर में प्रसन्नता और शांति के लिए पारद शिवलिंग की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है। और विवाह योग्य युवक हो या युवती हो, आपको पारद शिवलिंग के समक्ष बैठकर विशिष्ट मंत्र से पूजा करनी चाहिए है, वर वधु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए है। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी। और व्यवसाय स्थल पर अगर आप पारद शिवलिंग स्थापित करते हैं तो व्यवसाय में निरंतर वृद्धि होती है। पारद शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और पारद शिवलिंग की स्थापना कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से धन, वैभव, लक्ष्मी, स्वास्थ्य सदैव बने रहते हैं। अब ये आपको निर्णय लेना है कि क्या आप अपने घर में पारद शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, क्या आप ये सभी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और ये पॉजिटिविटी शाम को 7:01 तक आपका साथ निभाएगी, क्योंकि इसके पश्चात वो अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे समय में चाहे सुख कहा जाए, धन का आगमन कहा जाए, वाहन का सुख कहा जाए, सोसाइटी में मान सम्मान कहा जाए, ये आपको प्राप्त होंगे। ऐसे समय में स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां थी उससे अब लंबे समय के लिए आप राहत अवश्य यहां प्राप्त कर सकते हैं, पर आपको डॉक्टरी परामर्श लेकर के दवाई अपनी शुरू करनी चाहिए। यहां मानसिक मोर्चे पे खुशी कहें, परिवार का समर्थन कहें और विशेष तौर पे जीवन साथी के साथ में काफी महत्वपूर्ण चर्चा कहें, यह आज के दिन होती नजर आ सकती है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी चर्चा को शाम के बाद अगर आप शेड्यूल करने वाले हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं, आपकी वर्क स्पेस में हो सकते हैं, उनका अच्छा प्रभाव और सहमति यहां आपको देखने को मिलेगी। उनकी संगति आपके लिए विशेष तौर पर फायदे की यहां पे स्थिति को निर्मित करती नजर आएंगी। भोजन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, छोटी यात्रा विशेष तौर पे करते हैं जिससे कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाए, तो वो इस समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, गृहिणी है तो अपने स्वास्थ्य के साथ में तो अवश्य यहां बेहतरी देखने को मिल रही है। परिवार का समर्थन यहां पे 4 चांद लगाने का काम कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है वृषभ राशि की और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 75 to 78% तक पॉजिटिविटी की बन जाती है, पर यही स्थिति आपके लिए और बेहतरीन बनने वाली है जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा यानी कि सप्तम भाव में चंद्रमा शाम को प्रवेश करेंगे। तो यहां पर अब लक फैक्टर मिल रहा था, लक फैक्टर को और ज्यादा बड़ा बूस्ट मिल सकता है। अपने बात करने की जो स्थिति है, ये कहा जाए जो तरीका है, उसमें निखार देखने को मिल सकता है। अच्छी ड्रेसिंग कहें, अच्छे लोगों से बात करने की स्थिति कहें, वो यहां पर देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंशियल और अट्रैक्शन इस समय आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपको भी ऐसे समय में काफी अच्छी ग्रोथ अपने बिजनेस में देखने को मिल सकती है, अपनी ट्रेडिंग में देखने को मिल सकती है। जो घर से दूर रहते हैं उनको घर वापसी कुछ समय के लिए करने का मौका यहां पर मिल सकता है, वो चाहे किसी फंक्शन के लिए हो या फिर परिवार के किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हो, तो यहां पर घर वापस आने का मौका आपके पास में रहेगा। शत्रु है तो शत्रुओं को पराजित करना ये यहां पर मुमकिन है। हेल्थ साथ निभाएगी और वहीं सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति आपको हो सकती है।
ऐसे समय में गृहिणी के लिए विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, अगर अपने पीहर जाने की बात हो रही थी, लंबे समय से प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर मुझे जाने का मौका मिले, तो वो अब मौका आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। आज का दिन आपके लिए ओवरऑल देखा जाए 30% सपोर्ट का है, पर यह स्थिति बहुत बेहतरीन बन सकती है शाम को 7:01 के पश्चात। वहां तक के लिए कोई भी काम करते हैं, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गुस्से में आकर के बीच में काम को छोड़ने की गलती ना करें। अक्सर होता है कि काम से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है, तो इंसान ऐसे में बीच में काम को छोड़ देता है। यहां पर ठीक पीक होने से पहले, सक्सेस प्राप्त होने से पहले छोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। काम को छोड़ने की गलती ना करें, थोड़ा प्रेशर है, झेल लीजिए। मन छोटी बातों को लेकर के उदास हो जाता है, अशांत हो जाता है, तो वहां पर मन पर काबू रखना जरूरी होगा। अब ऐसे समय में जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप क्रूड ऑयल से संबंधित काम करते हैं, रिफाइनरी से संबंधित काम करते हैं, जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, तो ऐसे समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले प्रोजेक्ट में मिल सकती है। वहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण परेशान ज़्यादा होना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको ऐसे समय में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में गलतफहमी उत्पन्न होने के कारण परेशानियां उठानी पड़ सकती है, अपमानित भी होना पड़ सकता है। कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसको आप अपना बड़ा अजीज मानते हैं, उनके हाथों निराशा हाथ लग सकती है। पर गृहिणी है, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्चों पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पे जो खर्च आप पीठ पीछे, परिवार के पीठ पीछे बच्चों को देती हैं, उससे यहां पे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 22% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में विवाद होने की स्थिति सबसे ज्यादा प्रबल है। ये परिवार के साथ में हो सकती है, या अपने कलीग्स के साथ में हो सकती है, सीनियर्स के साथ में हो सकती है। जितना हो सके अपने आप को काबू में रखना, अपनी थिंकिंग को काबू में रखना जरूरी है। सामने वाले का क्या है, वो कुछ कह देगा, आप भड़क पड़ेंगे, आप उसको वापस कुछ कहेंगे और वो सबके सामने हाय तौबा मचा देगा कि आपने उनके साथ में गलत किया। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी छवि को इस समय में धूमिल करने का प्रयास ज्यादा होगा। ऐसे समय में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बनाए जा सकते हैं, मानसिक तौर पे, या ऐसे समय में स्ट्रेस आपको ज्यादा दिया जा सकता है। ये कहा जाए टॉर्चरस सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है। पर ऐसी स्थिति में एक ही आपके पास में काम है, उस जगह से निकल जाए, उस स्थिति को अभी के लिए इग्नोर कर दें, तो आप बच सकते हैं। अब ऐसे समय में महिलाएं हैं, आपका मन चंचल ज्यादा है, किसी बात को लेकर के रो पड़ती हैं, अकेले में रो पड़ती हैं, वो स्थिति इस समय में आ जाती है। तो यहां पर थोड़ा अपने आप पर काबू रखिएगा, अपने आप को स्ट्रांग रखिए। ये छोटी मोटी जो बातें होती हैं उनको लेकर के इमोशनल हो जाना, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर जो बड़े व्यापारी हैं, कोई यहाँ पे डील फाइनलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, या फिर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित इस समय में कोई दिशा आप निर्धारित कर चुके थे कि यहाँ पे अगर मैं नेगोशिएट करूंगा तो अच्छी मुझे डील मिल सकती है, तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। पेपर वर्क को एक बार नहीं बल्कि 2 बार जांच कर लीजिए, और जांच करवा भी लीजिए, फायदे की बात रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई पेपर वर्क में परेशानी इस समय में उभर करके आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। पर यही चंद्रमा 7:01 पर शाम के आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी की आज के दिन आपको मिल रही है, पर यह 7:01 तक शाम के है। वहां तक के लिए अच्छे लोगों से मुलाकात कीजिए। आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिए कि यह सोच करके नहीं चलना है कि मेरा स्टेटस यह है, मैं अपने से ऊपर के स्टेटस के आदमी के साथ कैसे बैठ सकता हूं, कैसे बात कर सकता हूं, कैसे हाथ मिला सकता हूं। यह नहीं सोचना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाइए। बात करने की जो आपके पास में खूबी है उसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे कितना भी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति क्यों ना हो, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है,
पर अगर आप जा करके उससे बात करें तो आपका यहाँ पे काम बन सकता है। हेल्थ यहाँ पे आपका साथ निभाएगी। धैर्य आपको यहाँ पे जरूर रखना चाहिए है। विशेष तौर पे कोई बड़ी डील को साइन करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं, तो ऐसे समय में कोई ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन करना या फिर किसी प्रोपेगेंडा को यहाँ पे एम्पलीफाई करने के लिए तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। यहीं अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मानसिक मोर्चे पे तो शांति है ही, दोस्तों का साथ मिलने के कारण जो अपना फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने का गेटवे मिल जाएगा जो अल्टीमेटली आपको कूल ऑफ कर देगा। पारिवारिक मोर्चे पे भी काफी ज्यादा स्थिति आपके लिए पक्ष में है, पर इस बात का ध्यान देना होगा कहीं ना कहीं माता जी के साथ में इस समय में कोई बहस हो जाना या उनकी बात को ना मानना या सुन करके अनसुना कर देना, यह शाम के समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए वाइन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है और इस समय में आपको विशेष तौर पर सावधानी ज्यादा बरतनी है, सतर्क ज्यादा रहना है। दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरों के इस समय में इन्फ्लुएंस के अंदर आकर के अपना नुकसान कर बैठना, दूसरों की लड़ाई आप लड़ लें, क्योंकि लोग परेशानी यहां पे यही करेंगे कि आपके कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गोली चलनी है तो आप पर चलनी है, वो सेफ सिक्योर रहेंगी। इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में अपने काम से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित छोटी छोटे मुद्दों पर आपको विवाद करना या फिर चर्चा करने से परहेज करना चाहिए। गृहिणी है तो सिरदर्द की परेशानी इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो अपनी मनमानी कहें या फिर ये कहें कि हुक्म चलाने की जो आदत है इसको इस समय में थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि घर की महिलाएं जो है ये इस समय में बात सुनेंगी भी और अनसुना भी कर देंगी। सभी के सामने ऐसे समय में अपमानित महसूस हो सकता है, इसके लिए आपको सावधानी थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, ऑफिस पॉलिटिक्स कही जाए या फिर ये कहा जाए कि इस समय में अपने किए गए प्रोजेक्ट में जो काफी ज्यादा सबऑर्डिनेट्स सपोर्टिव थे वो इस समय में किसी और की बात में आकर के आपसे सपोर्ट छीन सकते हैं, तो वहां पर कैसे भी करके अपना सपोर्ट सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग बनाए रखना होगा। कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, कुछ ओवर द टॉप बटरिंग भी करनी पड़ेगी स्टाफ की, उसी से आपका काम चलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए 70% तक यहाँ पे पॉजिटिविटी की है, पर यही स्थिति आपके लिए 25% सपोर्ट पर गिरने वाली है शाम को 7:01 पर, जब चंद्रमा द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगी। यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है शाम के 7 बजे से पहले, क्योंकि मेजॉरिटी जो बिजनेसेस हैं वो 7-8 बजे क्लोज हो जाते हैं। जो व्यापारी है वो अपनी दुकान मंगल कर घर पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में आपको इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो आपके लिए अर्निंग टाइम है, पैसे कमाने के लिए जो स्थिति है, समय है, वो बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा कंसंट्रेट कर अच्छा कमाने का मौका आपके पास में, चाहे आप दुकान चलाते हैं, रेडी चलाते हैं या फिर इस समय में कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो ये स्थिति आपको बहुत फायदा दे सकती है। ऐसे समय में कोई प्रमोशन के माध्यम से, कोई इवेंट के माध्यम से आपको अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। वहीं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी है या फिर टैरो कार्ड रीडिंग है या न्यूमरोलॉजी है, इस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, तो सही गुरु की प्राप्ति होना, सही मार्गदर्शन प्राप्त होना, वो यहाँ पर मुमकिन हो पाएगा। ऐसे समय में यह भी आपको कहना चाहूंगा, गृहिणी है तो गृहिणी इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में मुलाकात करती है तो प्रशंसा बहुत ज्यादा होती है, पर यह ऊपरी सतह पर प्रशंसा है, इसको दिल पे लेने की गलती ना करें। यह प्रशंसा है पर दिल पे नहीं लेनी है, क्योंकि कहने के लिए कह दिया गया है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से आपको राहत प्राप्त होगी, और यंगस्टर्स हैं तो अच्छा घूमने फिरने का मौका दोस्तों के साथ में है। पर ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सही ग्रुप के साथ में अगर घूमना काम करेंगे तो ये आपको अच्छी नॉलेज दे सकता है। पर वहीं ऐसे दोस्तों के साथ में घूमने फिरने का काम करते हैं जो सिर्फ मस्ती करना चाहते हैं या नशे की ओर रहते हैं, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% सपोर्ट की थी, जो 100% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी रात को, या ये कहा जाए शाम को 7:01 पर। वहां तक के लिए अपने आप के इमोशंस पर काबू रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि मन में बातें बहुत सारी हैं पर करने का समय नहीं है। ऐसे समय में किसी का विरोध हो सकता है, किसी की आदतों से परेशान हो सकते हैं, किसी के बर्ताव से परेशान हो सकते हैं, आहत पहुंचती है। पर सुबह के समय में अगर इस चर्चा को करना आप शुरू किए तो ये उल्टा आपके लिए घातक बन सकती है, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। गृहिणी है तो खर्चों पर ऐसे समय में विशेष तौर पे आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए है। खर्च जो आप बेतहाशा कर रही हैं, बस अपने आप को फील गुड कराने के लिए कर रही हैं, इससे आपको बच करके रहना चाहिए। फिर वो चाहे परिवार के लिए भी करती हो तो भी परिवार यही कहेगा कि जो काम 10 का हो सकता था उसके लिए तुमने 20-25 रुपए खर्च दिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा संभल करके रहना है। यहां पर यंगस्टर्स हैं, जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके सामने ना हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो सकता है, घर की किसी रिक्वायरमेंट के कारण हो सकता है कि मम्मी आपको भेज देती है दूध दही लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, तो अगर ऐसे छोटे काम हैं तो उसके लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ने की गलती ना करें। कोई बहाना बना ले या फिर सीधा कह दें कि अभी पढ़ रहा हूं, जब खत्म होगा उसके बाद में मैं उठ करके आपके काम के लिए जाऊंगा। वहां तक के लिए टोटल कंसंट्रेशन एक दिशा में करने की जरूरत है। यहां पर इस बात का आपको ध्यान दे रहा है कि अगर आप इनिशियल जो फेज है आज के दिन का वहां पे सही तरीके से कंसंट्रेट कर लिए तो उसके बाद में घर के काम कर लीजिए, और शाम के समय में जब एक बार बैठते हैं तो 2-3 सैंपल पेपर्स एक साथ में आपको लपेटने का मौका मिल जाएगा, अच्छे से सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ब्राइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहां पे कहा जाएगा 75% तक पॉजिटिविटी की है, और ये 75% पॉजिटिविटी चाहे खाने पीने की यहां पे इच्छाओं को कहें पूरा करने वाली हैं। जो इस समय में आप लोगों से मिलते हैं उनसे कमिटमेंट लेने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए बहुत फायदेमंद दिन है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स विशेष तौर पे जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स कहे जा सकते हैं, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आप सभी के लिए आज का दिन बहुत फायदे वाला है। काफ़ी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, काफ़ी अच्छी इस समय में स्थिति आपको अपने यहाँ पे कमाई से देखने को मिलेगी। फ्यूचर कमिटमेंट्स को लेकर के या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे हम कैश प्रॉफिट कहते हैं, वो यहाँ पर आपको अच्छा प्राप्त होगा। अब ऐसे समय में शत्रु पक्ष हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आगे निकलने का एक गोल्डन चांस आज के दिन आपको मिलने वाला है दोपहर के समय में, उसको चूकने की गलती ना करें। यहां अगर आप कोई ऐसी फर्म से संबंधित काम करते हैं जहां पर कॉस्मेटिक्स का काम किया जाता है या फिर फैब्रिक से रिलेटेड काम किया जाता है, फैब्रिक प्रिंटिंग का काम किया जाता है, तो यह आज के दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है स्थिति। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉफी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये ऐसी स्थिति आपके लिए बनाती है जहां पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना मुमकिन है। चाहे पिताजी के समर्थन के कारण कहें कि आप यंगस्टर्स हैं घर के, या तो फिर आप छोटे बेटे हैं, तो अपनी इच्छा की पूर्ति यहां पर पिताजी के माध्यम से होती नजर आ सकती है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति यहां पर होगी। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आज के दिन बहुत शानदार स्पीड में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। काम में तेजी है, जो पैसा आप कमाते हैं उसके अंदर जो आपकी इनफ्लो है उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। यहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन से संबंधित जो चर्चाएं थी वो यहाँ पर मिल सकती हैं। ये कहा जाए कि थोड़ा स्ट्रांग आर्म अगर आप अपने सीनियर्स को करते हैं, अगर आपके हाथ में कोई ऑफर लेटर आ चुका है तो उसको लेकर के यहाँ पर आप नेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स को, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बनेगा। वहीं अच्छे लोगों का संपर्क साधने का मौका भी आपके पास में, गृहिणी विशेष तौर पर जो है इन्फ्लुएंशियल सर्कल का पार्ट बनने का मौका आपके पास में है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा
कि 75% 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर ये सपोर्ट की स्थिति जो है शाम को 7:01 तक है। इसके पश्चात 100% पॉजिटिविटी के फेज में आप एंटर कर रहे हैं। एक बात का ध्यान, सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक आप बस इतना रख लीजिएगा कि हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अपना समय लीजिए। जब तक सैटिस्फाइड नहीं है काम से, तब तक उस काम को आगे देने की गलती नहीं करनी है। अगर आपकी आदत है, या ये कहा जाए ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है काम का कि जूनियर्स काम करते हैं, वो आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, आप आगे उसको बिना चेक किए अगर भेज देते हैं, तो वहां पर एक बार बैठ करके उस प्रोजेक्ट को फिर से पूरा देखिएगा, जो कैलकुलेशंस है फिर से रन कर लीजिएगा, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके कि जो आपको काम दिया गया है वो अप टू द मार्क है या नहीं, वरना परेशानी हो सकती है। क्लाइंट के पास में सामान पहुंचना या फिर प्रोजेक्ट पहुंचने के बाद में उसमें कमी पेशी निकलना, आपके प्रोफेशनलिज्म पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होना, ऐसी स्थिति आ सकती है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तो ऐसे समय में बहुत अच्छी ग्रोथ का समय आपके लिए आने वाला है। बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल के बड़े करीब होते हैं, वही ऐसा एक प्रोजेक्ट अभी आप कर रहे हैं। यहाँ पे गृहिणी है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तीर्थ यात्रा को लेकर के मन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इस समय में धार्मिक रुझान आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि जिसको हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक उससे पहले आपको पीछे खींच लिया गया। इंट्यूशन पावर इस समय बहुत स्ट्रांग है, तो ये यहाँ पर आपके साथ में स्थिति देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 28% तक सपोर्ट की थी, जो आपके लिए शाम को 7:01 के पश्चात भी रहेगी, जब 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। पर इस समय में एक बात का आपको ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत अच्छी बात है, पर एक्सपेक्टेशन मीट ना होने पर, मिलने पर पीछे हट जाना, अपना रवैया बदल देना, ये गलत है। या तो फिर बहुत प्रैक्टिकल रहिए, बहुत प्रोफेशनल रहिए, या फिर इमोशनल रहेंगे तो मान करके चलिए कि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आपको इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसे समय में लोगों का रूखा व्यवहार कहें, सीनियर्स का गुस्सा किसी और पर था पर सामने आप आ गए तो आप पर उतर गया, तो ऐसी स्थिति यहां पर आ सकती है। बेफिजूल के झगड़ों में पड़ने की स्थिति यहां पर आ सकती है। यहां पर घर परिवार की स्थिति भी कहे तो चिंतामयी रहेगी। किसी ना किसी बात को लेकर के स्ट्रेस आज के दिन घर से आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में एक चीज जरूर फायदे की प्ले आउट हो सकती है आपके लिए, जो कि रहेगी कोई ना कोई फाइनेंशियल सोर्स से इस समय में आपको आपका पैसा आ जाए। कोई इन्वेस्टमेंट किया गया था, या फिर कोई आपके जो पॉलिसीज हैं उसका जो आपको टाइमली रिटर्न आता रहता है, वैसी कोई इस समय में आपको इनकम आ सकती है। भोजन से संबंधित, खान पान से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित इस समय में आपको सावधानी ज़्यादा बरतनी है। विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं और यंगस्टर्स हैं, आप इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और गृहिणी हैं, घर का कोई भी कार्य करती हैं तो थोड़ा जल्दबाजी को इस समय में त्याग करके कीजिए, अपना समय लेकर के कीजिए, क्योंकि परेशानी यह है कि चोट लग जाना, जल जाना या फिर फोड़े का यहाँ पे आ जाना, ये परेशानी का कारण है जो आपको अपने काम से दूर कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।